सावन की पहली हल्की सी बारिश अलीपुर चट्ठा बल्दिया के खोखले नारों की कलई खुल गई और सेम नालों की सफाई की मद में लाखों रुपए के फंड्स लगाने के दावों के बावजूद गलियां बाजार सैलाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरियों ने डीसी साहिब से बरह रास्त इकदाम का मुतालबा किया है। ये मनाजर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। सेम नालों की सफाई की मद में लाखों रुपए के फंड्स लगाने के दावों के बावजूद गलियां बाजार सैलाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरियों ने डीसी साहिब से रास्ते इकदाम का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ वजीराबाद नवीद भट्ट से। नवीद भट्ट, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अलीपुर चट्ठा में सावन की पहली हल्की सी बारिश ने बल्दियाती इंतजामिया के खोखले नारों की कुली खोल दी है। बाजार गलियां ऐसे बह रहे हैं जैसे दरिया में तुगयानी अपने जोबन पर हो। सीवरेज बैठ चुकी है। शहरी अपनी ज़रूरियात के असूल के लिए कश्तियां तलाश कर रहे हैं। ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मकामी बल्दिया के चीफ ऑफिसर चौधरी असरार अहमद चट्ठा और सफाई ऑफिसर रोज़ाना मुख्तलिफ नालियों के किनारे खड़े होकर नाम नहाद शोबताबाजों से फ़ोटो सेशन करवाकर अपनी आला कारकर्दगी की भरपूर तशहीर करते हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम मोहम्मद सलीम आसी ने की। मसूफ 21/7/2023 को चंद कनाल अराजी वागजार करवाकर फरमा रहे थे, मेरे इलाका में कब्जा ग्रुप के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि साहब बहादुर के इर्द गिर्द जो अहबाब खड़े थे, इनमें से कुछ अनासर खुद कब्जा के इल्ज़ामात की जद में हैं। अक्सर ने बिल वास्ता या बिला वास्ता कब्जा माफिया की सहूलतकारी की है, जो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ मैं ये भी याद दिलाता चलूँ, अलीपुर चट्ठा में हज़ारों कनाल सरकारी अरादी मौजूद है जिस पर कब्जा माफिया का राज है। बकिया सरकारी अरादी पर अब भी कब्जे कर रहा है या फिर अपने जोरों बाजू से करवा रहा है, जबकि महकमा रेवेन्यू का सरकारी दफ्तर ना होने की वजह से रेवेन्यू के मुलाजमीन खानाबदोशों की तरह टाइम पास कर रहे हैं। इस हिसाब के इस ऑपरेशन का सबसे मुतहरक शख्स माज लोकल ठेकेदार होकर म्यूनसिपल कमेटी का नज़्म व नस्क चला रहा है और जनरल बस स्टैंड की योमिया 10 रुपये की पर्ची को योमिया 300-400 रुपये सरे खुद और अपने करिंदों के जरिए सरे आम ले रहा है, और इसके करिंदे म्यूनसिपल कमेटी की आड़ में चौकों में बताखोरी कर रहे हैं, जबकि कमेटी का नज़्म नस्क चलाने वाले के बेटे समेत कई अफराद को किए बगैर म्यूनसिपल कमेटी से तनख्वाहें ईंट रहे हैं। मकामी मीडिया और मुअज़्ज़िज़ीन को बताया गया कि बारिशी नालों की सफाई करवा दी गई है। यहाँ तकरीबन 2 हिस्सों में लाखों रुपए के ठेके हुए हैं और शहरियों को यकीन दिलाया गया कि इस दफ़ा बारिशी पानी को गली बाजारों में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस शहर की आबादी की बदकिस्मती है कि इंतजामिया के सुहाने वादे एक ख्वाब ही रह गए। बारिश थमने के बाद कई घंटों के बाद के हालात ये हैं कि गली बाजार तालाब का नज़ारा दे रहे हैं। सावन की पहली बारिश ने नाकस कारकर्दगी और ठेकों की मद में लाखों रुपए की करप्शन को ओपन कर दिया। जुमातुल मुबारक अदा करने के लिए नमाजियों के पास मसाजिद पहुंचने के कोई रास्ते नहीं। कुछ बुजुर्ग अपने नौजवान बच्चों के साथ मोटर बाइक के जरिए मसाजिद तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालस आज़ादारी में भी शदीद मुश्किलात हैं। मकामी शहरी सरापा सवाल है कि बल्दियाती इंतजामिया खोखले नारे लगाती है, सारा साल बेहतर कारकर्दगी के गुण गाकर लाखों रुपए के फंड अकरबा परवी और अपने दस्ते रास्तों के जरिए हजम कर लिए जाते हैं। इसके हिस्सेदार कौन कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हल्की सी बारिश की वजह से गली बाजार और आबादी को तबाही का सामना करना पड़ता है। शहरी सरापा सवाल है कि लाखों रुपए के फंड्स कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। सेम नाले और मोहल्लाती नाले गंद और मट्टी गारा से अटे पड़े हैं। एंटी करप्शन को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। अब तो ये डर और खौफ है कि इस सैलाबी रेले की सफाई ना हुई तो वबाई अमराज की यलगार ना हो जाए। शहरियों ने डीसी साहब से रास्त इकदाम का मुतालबा किया है। जी।